नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स, जहां मुद्दों को शोर से नहीं बातचीत से समझते हैं। कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी जिसने सिस्टम, सत्ता और समाज तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है और सबकी राय दो हिस्सों में बढ़ जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है मुन्ना बहादुर सिंह जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, सच क्या है। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप किस काम से बिजली विभाग के अभियंता के पास पहुँचे थे और वहाँ ऐसा क्या हुआ जो विवाद इतना बढ़ गया? बिजली की समस्या थी हमारे यहाँ क्षेत्र में कई वर्षों से समस्या थी। जी। वर्तमान में 10-15 दिनों से बिजली हमारे क्षेत्र में प्रभावित थी। इसमें हम लोगों का ये क्षेत्र आता है 50 गाँव का बिजली, जो 50 गाँव में जो बिजली हमेशा प्रभावित रहती थी। 50 गाँव है, जैसे ये अपने गाँव में बैठे हम आदर्श नगर है, सागरपाली, रट्टूचक, नगीना नगर, दानीगिरी कमठिया, वयनार नगर, चौबेपुर, दुमदुमा, पकड़ी, सनिचरा, कटरिया, कोपरी, नारायणपुर, भांवरकुल, बैदौली, नरही, बैरिया, चिरुया, बगड़ा, मुहान, गंगहारा के मठिया, लोहरा के मठिया, बघेजी, गंगहरा, थमनपुरा, हसनपुरा, इंद्रपुर, नई बस्ती, कोट मझरिया, भिखारीपुर, हजूरपुर, रामपुर चिट, धर्मपुरा, बनराई, मिड्डा, इधर निधरिया, अगरसंडा, भगवानपुर, आमडारी, पाणेपुर, नसीराबाद, धरामपुर, दवरिया कला, मुबारकपुर, हैबतपुर, जलालपुर, मालदेवपुर तक ये सारा गांव है। इस गांव में लगातार 15 दिनों से बिजली खराब थी। इन दिनों बीच में कुछ दिन बनी, उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू खराब थी। जी। इस समस्या को लेकर हम लोग अधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचे थे हम लोग कि भाई बिजली खराब है। कई बार तो उन्होंने इसको कई बार तो कई लोगों को जो भी कार्यकर्ता जाते थे भगा दिए जाते थे। कौन-कौन आपके साथ मौजूद था वहाँ उस दिन जिस दिन घटना हुई? हम लोग अब जैसे कार्यकर्ता आते हैं, मान लीजिए कि समाज में है तो 10 लोग आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग 10 लोग गए थे वहाँ जी। अपनी पत्रक देने के लिए, जैसे जी। पत्रक अब बनाए उसी तरह का पत्रक एक देने के लिए गए थे। वाद विवाद बढ़ा, एक एक्सीडेंट मैं मानता हूँ, जो भी घटनाएं घटी एक एक्सीडेंट हुआ था। इस घटना के तुरंत बाद आप हॉस्पिटल गए थे जी। और अपना इलाज कराने गए थे। उसके बाद आपको पुलिस हिरासत में ले लेती है। आखिर क्यों? आपने तो कोई किसी का हत्या नहीं किए थे, ना ही कुछ। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ होता है कि आप तुरंत पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है? अब वो देखिए घटना हुई थी, चूंकि वहाँ अ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, नहीं कहे जी। कि एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट के वजह से चूंकि पुलिस मानती है कि मैं ही वहाँ गलत था। वीडियो देख के लोगों को ये लगा कि मैं ही गलत था, लेकिन उसमें भी जांच होनी चाहिए थी, भाई कौन गलत है कौन सही है, उसमें भी तो प्रशासनिक रूप से जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इसका नहीं, जांच वगैरह नहीं हुआ। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है कि वो आधी वीडियो थी या पूरा वीडियो था? अभी तो आधी वीडियो थी, पूरी कहाँ अच्छा, वीडियो देखी गई थी, आधी वीडियो थी। आधी वीडियो थी। जब आपसे हाथापाई हुआ तो उसी को सिर्फ़ दिखाया गया जी उसमें। जी जी जी। अच्छा, आपके ऊपर किन-किन धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए? क्या आपको लगता है कि ये धाराएँ उचित हैं? देखिए जिन जिन धाराओं में मुकदमा हुआ सारा गलत था। जी। और गलत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अधिकारी जो हैं उनका नाम श्रीलाल सिंह नाम है, जी। लेकिन उनके पोस्टर और जो वहाँ उनके नेम प्लेट लगे हैं उसमें श्रीलाल सिंह जी लिखा हुआ है। जी। तो जो भी हुआ वो एक से एक नहीं कह रहे कि एक्सीडेंट में ही हुआ था। और श्रीलाल सिंह अगर लिखे हैं तो भाई कोई समझेगा कि भाई नहीं, क्षत्रिय तो हैं। वो सब हम लोग नहीं देखने गए थे कि श्रीलाल सिंह है कि हाँ, श्रीलाल राम सिंह है। आप अपने हाँ, अब वहाँ जो हो गया अब उसके लिए क्या उसमें बैक नहीं जाना चाहते हैं। कौन-कौन सी आप पे धाराएँ लगाई उसमें गई हैं? हमारी धारा लगी थी जैसे सारा फर्जी धारा था, कोई मतलब उसमें ना किसी का नुकसान, ना हमने उनकी कोई नुकसान, कोई ना कागज फाड़ा गया था, ना ही सरकारी धन का कहीं नुकसान हुआ था। एक तो SC ST भी लगाया गया था। हाँ, हम्म, और सुनने में आया कि राजद्रोह का भी केस आप हाँ, पे लगाया गया। नहीं वो राजद्रोह नहीं कहेंगे, लेकिन अन्य कई धाराएं लगी थी, 10-12 धाराएं लगी थी इसमें। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो जो धाराएं लगी थी। अच्छा, जब आपके साथ ये घटना हुई थी, तो आपने पार्टी के किसी भी नेता का बयान नहीं आया था। लेकिन जब आपकी रिहाई हुई तो स्वागत के लिए सारे नेता खड़े थे। इस पर आपकी क्या राय है? समय समय की बात है, जैसा जिसको जैसा समझ में आया वो किया।
और जिन लोगों ने 4 महीना मेरे लिए धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी सहयोग हमारे लोगों ने किया, उसके लिए भाई मैं आज भी कहता हूँ कि अगर पसीना आप लोगों ने 4 महीना बहाया है तो आने वाले समय में आजीवन आपके ऋणी हैं और आभारी रहेंगे। और आप लोग के खून बहाने के, आप लोगों के लिए खून पसीना एक करने के लिए मैं भविष्य में भी तैयार रहूँगा। अच्छा, क्या यह मामला आपको राजनीतिक या सामाजिक कारणों से फंसाने की कोशिश लगती है? अब उसमें क्या कहा जाएगा, लोगों का क्या विचार रहा क्या? मतलब ऐसा लगता है कि मतलब पीछे से कोई नहीं, आपके ऐसी कोई प्रति। बात नहीं है। मुझे ना कहो उससे दोस्ती, ना कहो उससे बैर, हम तो सबके प्यारे हैं और सबसे संबंध अच्छे थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमसे मेरा बुरा चाहेगा। तो कहीं न कहीं ना कहो उससे दोस्ती, ना कहो उससे बैर, सबसे प्रेम था और मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। मैंने इसमें देखा कि आपके साथ जनता, मतलब बलिया की सारी जनता आपके साथ खड़ी थी। जी, तो कहीं न इसके लिए आप जनता को मतलब कैसे धन्यवाद करना चाहें? भाई देखिए, कर्म मेरा रहा है शुरू से समाज की सेवा किया। जी, जब मैं जेल गया था तो मेरे मन में 4 महीने में एक ही चीज़ आया था कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। 4 महीने कैसे-कैसे लोगों की सेवा हुई होगी जी। और लोगों ने जो प्यार और स्नेह 4 महीने दिया, कहीं न कहीं वो मेरा कर्म रहा और शुरू से यही रहा है। शुरू से लोगों की सेवा करना ही धर्म रहा है और 24 घंटा लोगों के इस बारे में ही सोचता हूँ और सोचता था। तो कहीं न कहीं लोगों ने मेरा कर्म देखा, तो उस कर्म के दम पर लोग देखे थे कि मुन्ना बहादुर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सेवक किए हैं। तो उसके बदौलत लोग अपना जो भी विरोध, सरकार का विरोध है, चाहे जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, कहीं न कहीं मेरे कर्म रहे हैं उस टाइप के। अच्छा, आप भाजपा के तो प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। जी। तो जब ये आपके साथ घटना हुई तो भाजपा की तरफ से आपके साथ कोई भी प्रतिक्रिया इस पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने ब्लड बहाया है। जी, क्योंकि भारतीय बहुत जनता सालों से पार्टी आप। भारतीय जनता पार्टी जिस समय पौधा हुआ करती थी, उस समय जी, से आदमी लगा, आज तो बड़ा वृक्ष हो चुका है और मेरे तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। अच्छा, बलिया की जनता और आपके समर्थकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो उस समय आपके साथ खड़े थे? ये उसके लिए मैं आभारी हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक एक खून का एक-एक कतरा उनके साथ है। सर, आपने खुलकर अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना एक पक्ष। हमारा चैनल किसी का समर्थन या विरोध नहीं करता, बल्कि सच को सामने लाने की कोशिश करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बलिया ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बलिया।